हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में पिता, आज परमेश्वर आइए, आज हमें आशीष दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज सुंदर से सुबह के लिए। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में कोई रास्ता नहीं समझ में आता पिता। उसके जीवन में ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं मेरे लाइफ में, जीवन में। आज परमेश्वर हमारे सम्मुख उपस्थित होइए पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं समझ में आता पिता परमेश्वर। वो क्या करे लाइफ में, कहाँ जाए पिता परमेश्वर, क्या करे उसके जीवन में जो भी घटी और कमी हो उसको कैसे पूरा करे पिता परमेश्वर। कि हमारे समाज में, हमारे देश में पिता परमेश्वर इस समय बहुत संकटों का समय है पिता परमेश्वर। जिस समय हम रहते हैं पिता, जहाँ पर रहते हैं पिता, हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता। हमारे जीवन में कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं समझ में आ रहा पिता परमेश्वर कि हम क्या करें, हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे विनती करें। लेकिन आज आप प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके जीवन में अगर आपका मन भी हार चुका है तो परमेश्वर के वचन विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज आपके हर एक संकटों का निवारण करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरा परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है। मुझे चराने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे चलाने वाला, मुझे जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर के साथ मैं हूँ। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज आपके हर जीवन को जो रास्ता बंद है और जो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, जीवन में क्या करना है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं समझता हूँ आज सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस समय प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, परमेश्वर को दुआ करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए। आज हमारे जीवन की हर एक कठिनाइयाँ, हर एक प्रकार की बुराइयाँ, हर एक प्रकार की समस्याएं जाएंगी। आज परमेश्वर के वचन को लेकर के देखिए कि हमारे जीवन में इतना दुख, इतना तकलीफ क्यों आती है। क्या हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ये जांचने का समय है। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक अंधे को ठीक किया था, अंधे को ठीक करने के बाद उनके चेले प्रभु यीशु मसीह के पूछ रहे थे कि ये बताओ प्रभु कि ये जन्म से अंधा है तो क्या इसके माता की गलती है या फिर इसने कोई पाप किया है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ना इसने पाप किया, ना कि इसके माता और पिता काम किया, कोई पाप नहीं किए, तो फिर ये अंधा क्यों हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके कार्य को देखेंगे। आज आपके जीवन में कोई भी समस्या आपको समझ में नहीं आ रही, आपके दिमाग में कोई बातें नहीं चल पा रही है, आपका जो मन है हारा जा रहा है, आप हारना महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो परमेश्वर आज आपको संभालेगा। आप इस प्रार्थना के द्वारा, आज परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी में बदल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। हर प्रकार से परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, आज भरोसा रखिए। आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। आपको जीवन देगा, आपको श्वास देगा, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर सब भरोसा रख, विश्वास रख। मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर उसको ब्लेस कर, उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसको इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता। आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर विश्वास को बो पिता परमेश्वर, उसके हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बो। आज उसके जीवन में जो भी वो करना चाहता है पिता परमेश्वर, अपने जीवन में पैसे कमाना चाहता है पिता परमेश्वर, कि वो अपने घर परिवार को अच्छे से रख सको पिता, उसकी देख रेख कर सको पिता, तो आज उसके हर कामों में मदद कर मेरे परमेश्वर हुआ। आज उसको आशीष दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो पिता परमेश्वर। जो लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, और सुसाइड करने के लिए बोलते हैं पिता, लोग मरने के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अनमोल जिंदगी दी ही पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज इस समय बहुत मसीह भाई बहन हैं जो अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, इसलिए खत्म करना चाहते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके मन में कोई ऐसा रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में उसको ब्लेस कर, उसको एक नया मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन पे चल सके, आपसे प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ यहोवा परमेश्वर कि हमारे मसीह भाई बहन इतनी सहनशील शक्ति नहीं है पिता परमेश्वर। उसके मन में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की दुविधा वाली बात बैठ जाती है पिता, तो यही सोचता है कि मैं अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन यहोवा पर भरोसा रखो, उस परमेश्वर पर विश्वास रखो जिसने मुर्दों को जिलाया, इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर खुद मृत्यु में से जिए। तो आज हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें ज्ञान देगा, हमें बुद्धि देगा, हमें ताकत देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, भजन संगीता अध्याय 119 और 105 परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। आज हमारे जीवन में उजाला होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। आपके हर एक मार्ग जो इस समय आपको समझ में नहीं आ रहे कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमें नौकरी जॉब कैसे मिलेगी, हमें वर्क कैसे मिलेगा, हम कैसे काम करेंगे, हम अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे, ये सब चिंताओं को मत करो क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। विश्वास रखो उसके वचन में, उसके पार और प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा। इसीलिए उसके वचन में विश्वास और भरोसा रखना। इस सुंदर से सुबह के लिए आपके जीवन में कभी भी जब कोई रास्ता समझ में ना आए तो सिर्फ एक काम करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, उसके वचन की ओर जा करके परमेश्वर से कहना, उससे चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपकी हर एक समस्याएं, हर एक रास्ते खुलने जा रहे हैं पिता इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता आपकी महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए। आज जो मसीह भाई बहन विलाप कर रहे हैं अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के बहुत चिंतित है पिता, आज उनके पिता परमेश्वर जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर यहोवा। आज वो आप पे वचन पे विश्वास करते, भरोसा रखते, जो आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए नया उजाला है। इस वचन को विश्वास करना क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए दीपक है, यानी प्रकाश है, लाइट है। हमारे जीवन में जब लाइट होती है, जीवन में प्रकाश होता है, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं रात्रि के समय, तो हमारे जीवन में अगर हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास उजाला नहीं है, तो हम नहीं चल सकते हैं। उसी तरीके हमारे जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करना है। हमारी हर एक घटनाओं को लेकर के प्रार्थना से दुआ करना है और प्रार्थना में याद करना है यहोवा को कि यहोवा हे परमेश्वर, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का पूरा निश्चय किया हूँ। मैंने पूरे मन से तुझको मनाया है पिता परमेश्वर, और मैंने तुझको पूरे मन से धन्यवाद किया है। इसीलिए पिता परमेश्वर, मुझे अपने वचनों के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना में अपने पिता परमेश्वर को याद करता हूँ और उसको धन्यवाद करता हूँ। विश्वास रखिए आज आपके हर जो रास्ते बंद पड़े हैं, जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने लाइफ में करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। उस पर आशा रखो, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसकी प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन की हर कठिनाइयों को बदल सकते हैं, क्योंकि वह यहोवा हमारा विश्वास योग है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब इस्राएलियों को छुड़ा सकता है परमेश्वर, मूसा के समय हजारों लोग थे, उसको छुड़ा करके जंगलों में ले जा करके परमेश्वर ने उसको बचाया। बहुत सारी मुसीबत से, बहुत दुख से, तकलीफ से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारा परमेश्वर करने जा रहा है। जब उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सुबह शाम प्रार्थना में शामिल करते हैं और वचन को सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमको आशीष देता है। हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि उसने कहा है मेरी ही पृथ्वी है और मेरा ही आकाश है और मेरे ही तुम सभी लोग हो। इसीलिए विश्वास रखना कि उसने कहा है कि सब कुछ मैं हूँ, तो परमेश्वर ही सब कुछ है। चाहे वो जीवन हो, श्वास हो, दुख हो, तकलीफ हो, खुशियाँ हो, आपके लाइफ में जीवन में किसी चीज़ की घटी और कमी हो, तो सब वो यीशु देने वाला है, सब वो परमेश्वर देने वाला है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने अपना लहू बहा करके हम सब पापियों को बचाया है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आपके जीवन में हर एक रास्ते बदल जाएंगे, आपके जीवन में हर एक कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में हर एक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, मैं तेरे जीवन में एक नया प्रकाश दूंगा, नई रोशनी दूंगा। इसी तरीके जब हम अपने जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफों को सहते हैं, तो हमारे मन में यही होता है कि अब मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का हर एक समय रखा गया है। तो इसीलिए आपके जीवन में आज आपके पास कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो परमेश्वर आपको आने वाले समय में बहुत जल्द आपको आशीष देगा, एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, जिसमें आप चल करके प्रतिफल होंगे, आप में फल पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि भय मत खा, डर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इधर उधर मत ताक, जब तक तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसको सह, उसको जीवन से लड़ना सीख, उससे ज्ञान
से बुद्धि से बातें करना सीख, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीख, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो आपके जीवन में दुख भी आता है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हम अपने जीवन में कभी दुख है, तकलीफ है, तो हमें खुश होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा, मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा यहोवा परमेश्वर है, रचने वाला मेरा परमेश्वर है और मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आज हर प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसे ही हम पढ़ते हैं वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाता है, एक नया प्रकाश लाता है। इसे हर सुबह परमेश्वर एक सूर्य को उदय करता है, उसी तरीके परमेश्वर इस पृथ्वी के रोशनी फैलाता है। उसी तरीके परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में एक नया उजाला आता है, नई रोशनी आती है, नई ताकत आती है, इसी नई ऊर्जा आती है। तो परमेश्वर के वचन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं वही वचन तेरे मार्ग के लिए उजाला बनेंगे। आज जो वचन आप पढ़ रहे हैं अपने घर में बैठ करके, या किसी से सुनते हैं, या हमारे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो एक नया मार्ग होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपकी हर खुशियां के लिए, आपकी हर समस्याओं के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं, यहोवा परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन की कठिनाइयों को दूर किया परमेश्वर, क्योंकि आप तो बचाने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। आप तो धरती आकाश को बनाने वाले हैं, हर एक चीज़ को स्वस्थ रखने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक चीज़ को जीवन के अनुसार चलाने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज हम और वचन जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 18 और 28 से परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को उजान जलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि वही मेरी रक्षा और सहायता करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे सम्मुख खड़ा रहता है। विश्वास रखिए, आज के जीवन में आपके पास कोई रास्ते समझ में नहीं है, अंधेरा आपके जीवन में है, आज आप बहुत कठिनाइयों में चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जहाँ तू मेरे दीपक को जलाता है और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए के वचन में विश्वास और भरोसा रखने के थे, क्योंकि तेरी सहायता से मैंने सेना पर विश्वास किया और सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, क्योंकि वो मेरे घाव को भरने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सराहना देने वाला परमेश्वर है, अपने चरणों पे स्थान देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पैसे के वचन विश्वास रखना और भरोसा रखना उसके वचन के द्वारा। प्रार्थना में जब भी हम प्रार्थना में शामिल करें तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास करना, जीवन में हर एक अच्छे निर्णय लेना। जब आपके जीवन में कभी कोई रास्ता समझ में ना आए तो प्रार्थना करते रहना, तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया मार्ग मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और धैर्य और भरोसा रख करके हम प्रार्थना विनती कर सकते हैं। तो जैसे हम और वचन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 7 और 37 में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है जीवन की जल मैं हूँ, जीवन की नदियाँ मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। तो आप क्यों डरते हैं, क्यों आप परेशान होते हैं, क्यों आप भयभीत होते हैं? विश्वास कर, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा बनाने वाला हूँ। जहाँ तू है वहीं मैं तेरी रक्षा करूँगा, किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल घड़ी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए इस वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे लिखा है, पर्व के अंतिम दिन में जो मुख से मुझे धन्यवाद करता है और यीशु को जान करके, प्रभु यीशु को जान करके अंगीकार करता है, तो उसके जीवन की हर एक घटनाइयाँ, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार की समस्याएं उसके लाइफ से, जीवन से चली जाएंगी। इसीलिए आज विश्वास करना, इस तरीके से पतरस का विश्वास था, इस तरीके याकूब का विश्वास था, जिस तरीके अबेदंगो का और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का था पिता, आज उसके जीवन में उसी तरीके परमेश्वर जीवन में काम करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास रखो और भरोसा रखो, अत्यंत मैं इससे प्रसन्न हूँ। जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न था, तो आज हमारे जीवन में हर एक कठिनाइयाँ, हम को भी खुश रहना और प्रार्थना करना, विनती करना है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आज हर एक मसीह भाई बहन को आपने एकत्रित किया, उनके जीवन में जो भी मार्ग बंद पड़े, इस मसीह के नाम से कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, जीवन, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके घर में
जो भी प्रॉब्लम आ रही है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे राजा उद्धार करता, इस सृष्टि के कर्ता उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनको संभालने वाले पिता आप हैं, उनको एक नया मार्ग देने वाले पिता आप हैं। जो मसीह भाई बहन मरना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, जान लो कि ये परमेश्वर की जान है, ये परमेश्वर की देह है, उसको बर्बाद मत करो। आज विश्वास रखो, भरोसा रखो। जो मन टूट गया है तुम्हारा, आप अपने मन से हार चुके हैं, तो विश्वास रखना क्योंकि परमेश्वर आपके बेटे परमेश्वर आपको संभालने वाला है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। आज हमारा परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए हमें अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आज विश्वास रखें, भरोसा रखें, रो रो करके प्रार्थना करें, विनती करें, गिड़गिड़ा करके कहें पिता मेरे जीवन में जो भी दुख और तकलीफें हैं पिता यीशु मसीह के नाम से मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे जीवन को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, बहुत मजबूत करेंगे पिता परमेश्वर। मुझे पावरफुल जिंदगी देंगे पिता, मुझे पवित्र आत्मा देंगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुख और तकलीफ जाएंगे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी शांति अशांति के दाता है और विपत्ति के रचने वाले, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही के हाथ में सब कुछ है पिता परमेश्वर। मैं वचन आपके पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी धरती के रास्ता रचयिता है पिता परमेश्वर। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा और मानव जाति को आपने स्थिर किया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, परमेश्वर हमारे साथ हैं। आज वैसा कि वचन को लेकर के हम जब प्रार्थना विनती करते हैं तो हमारी हर एक मनोकामना को, हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। विश्वास के द्वारा ही हम आज सब कुछ कर सकते हैं। आज हम उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, लाइफ में जीवन में जो भी कुछ करना है करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। इसलिए विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। मन फिराओ, आज विश्वास रखो, उसके वचन पर भरोसा रखो, मन को बदलो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने मन को बदलो, विश्वास रखो, प्रार्थना करो, क्रोध में मत जियो, न किसी प्रकार के अहंकार में जियो। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके जीवन में कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके जीवन में ये न समझ में आए कि मुझे क्या करना है, अपने घरों में शांत बैठिए। अपने रिश्तों को लेकर के आप परेशान है, हताश है, निराश है। मैं समझ सकता हूँ जो लोग सुसाइड करने के लिए बोलते हैं उसके जीवन में कितनी बड़ी दुख होती है, कितना तकलीफ होता है। लेकिन याद रखना उस परमेश्वर से ज्यादा आपके जीवन में दुख नहीं है, जिसने इस पृथ्वी पर आकर के हमारे लिए कोड़े सहा, हमारे लिए भाले सहा, हमारे लिए खून अपना बहाया। तो आज उसके ज्यादा हमारे पास बीमारियां नहीं, हमारे पास दुख नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझ करके नहीं, उसने कहा है कि मैं आपके पापों के लिए, आपके हर एक अपराधों के लिए अपने आप को मैं खत्म कर दूंगा, अपने लहू को बहाऊंगा, क्योंकि मेरे लहू के द्वारा ही आप पवित्र होंगे। जब उसके लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा सुनने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर आपको ऊपर से आशीष देने वाला है, आपको ज्ञान देने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह की जब कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया था, परमेश्वर ने जब सेवा कार्य को स्टार्ट किया था अपने जीवन को लेकर के इस पृथ्वी पर आकर के, तो परमेश्वर ने यही कहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। विश्वास करो, आज के जीवन में आपकी तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, जीवन में कोई रास्ता आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है। आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बहुत कुछ उसके लिए करना चाहते हैं, उसके जीवन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आज तंगी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते पिता। इनके जीवन इतना ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरतें पूरा हो सके पिता परमेश्वर, जो इनको चाहिए पिता परमेश्वर। बहुत धन तो नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, लेकिन इतना चाहिए पिता परमेश्वर कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको रोटी खिला सके, उनको हर चीज़ की पूरा कर सके पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देने वाले परमेश्वर हैं, आप तो जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने धरती आकाश पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर। आज मेरी हर एक मसीह भाई जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हर एक मसीह भाई आपके वचन विश्वास रखता है, भरोसा रखता है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर ही हुआ। हर एक चीज को पिता परमेश्वर देख ये हुआ परमेश्वर, क्योंकि तेरा मेरा परमेश्वर ही ये हुआ मुझे संभालने वाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर विश्वास करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर ये हुआ है, वो
मेरे हर एक मार्गों को पिता परमेश्वर उजाला करने वाला है, मेरे जीवन में प्रकाश लाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा अनुग्रहकारी है और दयावंत है मेरा परमेश्वर यहोवा। मेरी हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आशीष देने वाला है, हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आज यहोवा के लिए हम प्रार्थना परमेश्वर आज अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और यहोवा को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि तू परमेश्वर के वचन पे हमेशा ध्यान रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि उसने मेरे हाथ को, मेरे दाहिने हाथ को संभाला है। मेरा परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। विश्वास के द्वारा ही आज अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मुझे हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि यहाँ की स्तुति करूँ क्योंकि वो सीधे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को लेकर के प्रार्थना और दुआ करता है। परमेश्वर उनके हर एक मार्ग के रास्ते बंद जो पड़े इस मसीह के नाम से खोले पिता परमेश्वर। वो आपकी संतान है, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आपसे मिल करके प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं समझ में आता, उसको एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे पिता। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज के उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बदल दे, जो उसके विरोध में है, जो उसके विरोध में नहीं हो पिता परमेश्वर। वो आप भलाई करना चाहते पिता, लोगों की मदद करना चाहते पिता, उसके न्याय कर पिता परमेश्वर। उसके लिए एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर, उसके लिए दूसरा एक मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपको धन्य कह सके पिता परमेश्वर, उसको दीन कर पिता परमेश्वर। यहोवा आज उसके जीवन की हर एक घटनाओं को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसकी हर एक घटना को पिता परमेश्वर उसके जीवन से हटा मेरे परमेश्वर यहोवा। उसके जीवन में जो भी पिता दुष्टता है, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर कर मेरी परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपके वचन में विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए परमेश्वर। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने जा रहा है। पैसे की तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारी आ चुकी है और आपके घर में कोई कार्य नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस समय आप अपने घर में बैठ करके प्रार्थना और विनती करने वाले यहोवा के दाऊद की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था दाऊद की जिस तरीके जीवन भजन गाता था कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, वही मेरा मैं परमेश्वर है, उसी की मैं स्तुति करूंगा, उसी की प्रार्थना करूंगा, उसी से विनती करूंगा, उसी का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो मेरे हर एक दुष्टों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार की जो समस्या लाइफ में जीवन उसको खत्म करता है। उसके वचनों के द्वारा मेरे चारों ओर जो एक घोर अंधकार पड़ा हुआ है, उसके जीवन को लेकर के हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा तू ही ने मुझे संभाला और तू ही ने मुझे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, ताकत दी, समझ दी। और पिता परमेश्वर आप मेरी भलाई के लिए पिता परमेश्वर मुझे ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। यहाँ की स्तुति करके कि वह भला है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके जीवन से आज हर एक मसीह भाई बहन सीखे कि जिस तरीके से परमेश्वर आकर के इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। आज यहोवा अनुग्रहकारी है पिता, हम पर दया करने वाला है, दयावंत है। वो हमारे हर एक वचनों को पढ़ता है और हमारी हर एक बातों को समझता है। हमारे हर मन में जो हम अपने वचन को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारे हर एक वचनों को देखता है कि कौन सा वचन पढ़ रहा है, इसके जीवन में कौन सी घटी और कमी है, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर यहोवा। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते हैं पिता, उसके जीवन की हर एक समस्याओं को लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा। उनकी हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को खत्म कर मेरे परमेश्वर। उनकी हर एक प्रकार के रास्ते जो बंद पड़े इस मसीह के नाम से, उनका जो मन हार चुका पिता परमेश्वर, जो अपने कार्य से हार चुके हैं, जो अपने घर से हार चुके हैं, अपने परिवार से, अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से, जॉब से जो मन हार चुका पिता परमेश्वर, किसी रिलेशन से पिता उसका मन हार चुका है, वो टूटा जा रहा है पिता परमेश्वर, उसको संभाल मेरे परमेश्वर यहोवा। उसको संभालने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य के विरोध में पिता परमेश्वर आप हमेशा रहते हैं, आप उनके साथ रहते पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज उनका मन जो हार चुका पिता परमेश्वर,
परमेश्वर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई के झगड़े के लेकर पिता परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पिता परमेश्वर अपने बच्चों को सही से नहीं पाल पाता पिता, उसको आशीष दे, उसको पैसे से, उसको हर एक चीज़ से उसको तृप्त कर मेरे परमेश्वर युवा। उसकी आज जरूरत है पिता परमेश्वर, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि आप हम परमेश्वर की संतान हैं। आज परमेश्वर हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आज आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, आज उन्हें संभालेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, ताकत देंगे, समझ देंगे, हर चीज़ देंगे पिता। उसको हेल्थ प्रॉब्लम उसको ठीक कर मेरे परमेश्वर, उसको मेंटली पिता परमेश्वर, फिजिकली भी इस मसीह के नाम से उसको स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर मेरे परमेश्वर यहोवा। उसे आशीष दे, उसे ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, जो इस समय अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है पिता, अपने आप को कह रहा है कि मेरा परमेश्वर क्या मेरे साथ नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए परमेश्वर आपके साथ है। आपके समय आने दो, समय आने दो, हर एक काम पूरा होगा, हर एक घटनाएं आपके जीवन से जाएगी, हर प्रकार का दुख जाएगा, हर प्रकार की मुसीबत जाएगी, परमेश्वर आपके साथ है पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आज आपको सारा आदर महिमा सम्मान केवल आपको मिले मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपने मुझे एक नया मार्ग दिया। सुबह के टाइम पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थना करते हैं उनके जीवन किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, इस तरीके आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे आप दीपक हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे उजाला हैं, मेरे प्रकाश है पिता परमेश्वर। जिस दिन मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दूंगा उससे मेरे जीवन में अंधकार आ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वो हमें रोशनी देने वाला है, वो हमें प्रकाश देने वाला है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला परमेश्वर हमारा है, हमें एक रास्ता देने वाला है। आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि वही छुड़ाएगा। आपके जीवन में जो भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, आज हर प्रकार की विपत्तियां जो आपके जीवन में काम कर रही हैं, आ पड़ी हैं आपके जीवन में, यहोवा आपको आश्रय देगा। उसी पर विश्वास रखो, उसी पर भरोसा रखो, वही निकाल करके तेरे हाथों को चौड़ा करेगा और तेरी छाती को मजबूत करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। विश्वास रखिए कि वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही आदि से लेकर के अंत तक आज परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा, उसको जीवन देगा, श्वास देगा, नई उमंग, नई ऊर्जा, नई ताकत देगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आज इनके हर बंद काम पिता परमेश्वर खुलने पाए इस मसीह के नाम से, इनके रास्ता जीवन जो भी हो इस मसीह के नाम से क्लियर कर दे पिता। जो आज कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए और शादी के लिए, जो भी इसके जीवन में किसी प्रकार की जरूरत है उसे पूरा करने वाले परमेश्वर आप है। आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको प्लेस किया, आपको आशीष किया, इस सुंदर से समय के लिए पिता आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज उनको आपने नया रास्ता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सतकलम सतकलम सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के अंधकार के बल, हर प्रकार की ताकत जय इस मसीह के नाम से, जय इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं जय इस मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के साथ आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द एक नया रास्ता निकालने जा रहे हैं। आपके जीवन में कभी ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो आप अपने मन को शांत रख करके अपने मन को हारने मत देना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इस प्रार्थना को करने के बाद बहुत जल्द आपके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत एक नया मार्ग देंगे, एक नया अच्छा मार्ग देंगे, जिससे आप सफल हो सकेंगे, उसमें फल आएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और लोग आशीषित हों परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।